अब पता नहीं कौन सा वीडियो अब आखिरी हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट। जय हिंद। मैं खुद मैथ पढ़ाता हूं और जिसके लिए मैं खुद मेहनत करता हूं, तो और मैं 1% भी नहीं हूं खान सर का, बट मैं इतना दावे से कहता हूं कि अगर खान सर ने YouTube छोड़ दिया, इनका घाटा नहीं होगा बॉस, तुम्हारा घाटा होगा। तो मैं तो खान सर का पूरा सपोर्ट करता हूं, और जो मेरे न्यू अतुल्य एकेडमी के जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि प्लीज खान सर का सपोर्ट करो। आज उनको हमारे सपोर्ट की जरूरत है। बेटा एक बात बताओ ना, खान सर को मैं सपोर्ट करूं या आप सपोर्ट करें या ना करें, कोई फर्क पड़ता है बेटा? हाँ, एक सुना होगा आपने कि उसे कौन उड़ा सकता है जिसे आंधियों ने पाला है ना? वो जमीन से उठा हुआ बंदा है ना? आज भी उनको देखो जो पढ़ाते हैं, वो लाइव एग्जाम्पल्स बिल्कुल गरीबी और जमीनी हकीकत से उठाते हैं। जो वहां से उठा हुआ है ना बेटा, उसको कोई नहीं गिरा। पूरी टीचर फर्टिनिटी में ऐसा कोई टीचर नहीं होगा, कोई यूट्यूबर नहीं होगा जो खान सर के बारे में नहीं जानते हैं। बस तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से हाथ जोड़कर कि खान सर के सपोर्ट में आइए, और उनके जो भी लोग डिफेम कर रहे हैं प्लीज उनको भी समझाइए। और जो यूट्यूब बड़ा सपोर्ट है, सो आई थिंक एक बहुत बड़ी मजबूती आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसा मैंने बोला कि वी ऑल लव यू सर, तो हम आपको पुराने अंदाज में जल्दी वापस देखना चाहेंगे। बाकी जल्दी से आइए और कुछ अच्छे अच्छे वीडियो बनाइए, पूरा आपका इंतजार है। और बाकी सर मस्त रहिए और हमें इंटरटेन करते रहिए, और साथ ही साथ बहुत कुछ अपनी आसान भाषा में सिखा। टीचर की पहचान उसकी जाति से नहीं होती, उसके ज्ञान से होती है। टीचर की पहचान उसके ज्ञान से होती है। आई रियली सपोर्ट यू खान सर, आई रियली रेस्पेक्ट। जो खान सर है जीके के बहुत अच्छे टीचर है, कमाल के टीचर है। इंडिया में बहुत ही कम ऐसे टीचर है माय डियर जो खान सर के लेवल का नॉलेज सपोर्ट करने की क्या जरूरत है? खान सर तो खुद एक सपोर्ट है युवाओं के लिए, युवाओं की शान है। आज तो युवा उनसे प्रेरित है। हद हाल है यार, कुछ लोग ऐसे पीछे पड़े हुए हैं खान सर के, कुछ भी मतलब कुछ भी करोगे अपना चैनल को ग्रो करने के लिए। एक बंदा रात दिन मेहनत करके अच्छा कंटेंट निकाल के वीडियो बनाता है ताकि विद्यार्थी सीखे, पढ़ें और एग्जाम में पास हो। उनसे विद्यार्थियों को कितना बेनिफिट है ये विद्यार्थी ही जान सकते हैं। सर की अगर बात करता हूं तो देखो, मुद्दा वो क्या, कोई भी अगर टीचर है, जो मैं मानता हूं, तो अगर आप कभी भी किसी टीचर की बात करते हो तो देखो, अगर आप बात करोगे खान सर की, ठीक है, तो एक बात बताइए, अगर उनके नाम में खान लिखा है तो क्या वो ये कहते हैं कि नहीं मैं तो हिंदुओं को नहीं पढ़ाऊंगा, मुसलमानों को नहीं? खान सर तो हीरो आदमी है भाई, लेजेंड है, क्या बोलूं मैं। देखिए ये जो लोग हैं ना, जो दूसरे को क्रिटिसाइज करने में लगे रहते हैं, तो उनका कभी जीवन में कोई भला नहीं हो सकता। 26-27 साल की एज में उन्होंने जो करके दिखाया वो दूसरा किसी आदमी ने करके दिखाओ पूरे भारत में, तो बताओ हमें नाम के पीछे पड़े रहे। फिर क्यों एक शिक्षक से उसकी जाति पूछी गई? क्यों पूछा गया उसे? क्यों मजबूर किया गया कि मैं अब नहीं पढ़ाऊंगा? तो खान सर, मैं बहुत छोटा सा ही हूं, मतलब कि आपके सामने, लेकिन ये परिवार, मेरे सारे साथी आज ही खान सर आपके YouTube पर कमेंट करेंगे कि आप पढ़ाई जारी रखें, आप पढ़ाएं, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम सब राजस्थान के निवासी, भारतवासी, पूरे लोग आपको देखते हैं और आपके सपोर्ट में पूरा देश आपके साथ खड़ा है सर। तो मैं चाहता हूं कि इस बात को आप समझें और सुने, और कहते हैं ना कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, का दिक्कत हो गया। और पत्थर भी सर उसी पेड़ पर मारा जाता है जिसमें ना फल लगे होते हैं, पर आप फल वाले वृक्ष हैं, ना कि कांटे वाले। इसलिए निश्चिंत रहिए। और दोस्तों, खान सर के अंदाज में जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, खान सर को सब लोग सपोर्ट करिए, ठीक है? उनकी हौसला को बढ़ाइए। और हमारे देश के धरोहर हैं खान सर, APJ अब्दुल कलाम जी की तरह है, और हम चाहते हैं कि उन्हीं की तरह इनका नाम आगे भी बनाए थे, क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि इस मुद्दे पर बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर 1-2% लोग इस पर बात कर रहे हैं तो हम 2% को सपोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा जो हमसे बन पाएगा हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। अगर उन्हें आगे किसी प्रकार की सपोर्ट की जरूरत लगती है तो हम जरूर उनके साथ हैं। बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व है, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है, बहुत ही ज्ञान, कोई दो मत नहीं है। खान सर के बारे में जितना जानता हूं, मुझे लगता है लगभग हर एक वीडियो देखता हूं उनका, मैं लगभग हर एक वीडियो में उनको देखता हूं। वो जो वीडियो है आपका जिसमें उन्होंने वो बच्चों के बारे में कहा है, वो एक कॉन्टेक्स्ट था
वो एक संदर्भ था, वो एक संदर्भ में कही गई बात है। मुझे नहीं लगता है कि आप उनको उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के बेस पर जज कर सकते हैं। वो एक कॉन्टेक्स्ट है, एक संदर्भ है, उसमें कहा गया है, और उस संदर्भ में कही गई बात को लोग निकाल करके और ये करना वो करना उलपटांग बोलना उचित नहीं है। मुझे लगता है ना, वो जय हिंद से वीडियो स्टार्ट करता है वो आदमी, है ना, जय हिंद से वीडियो स्टार्ट होता है, तो उसके लिए आप समझ सकते हैं कि उस आदमी के लिए देश कितना इंपॉर्टेंट है, देश को वो कहां पर रखता है। तो मुझे लगता है कि उचित नहीं है, ठीक नहीं है। एक दूसरा, अभी उनका बात चल रहा था रिलीजन को लेकर के, उनका नाम ये है, उनका नाम ये है। मैंने आपको 1000 बार कहा है, मेरे लिए मैटर नहीं करता कि वो अमित सिंह है या जुल्फिकार सिंह है या कौन है, आई डोंट नो और आई डोंट वांट टू नो, लिटरली आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे इससे इंटरेस्ट नहीं है कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस ग्रुप से आता है, कौन है, लड़का है लड़की है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इतना फर्क पड़ता है कि वो इंसान है जो खान सर के नाम से जाना जाता है, जय हिंद से वीडियो स्टार्ट करता है और अच्छा पढ़ाता है, और वो जो पढ़ाता है वो एग्जाम में आता है, और अगर एग्जाम में आता है तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो मेरे काम की चीज है, बात खत्म है। मुझे ये नहीं देखना कि वो किस रिलीजन का है, उसका नाम अमित सिंह है या उसका नाम जुल्फिकार खान है या उसका नाम ये है या उसका नाम वो है। पूरे टीचर फर्टिनिटी में ऐसा कोई टीचर नहीं होगा, कोई यूट्यूबर नहीं होगा जो खान सर के बारे में नहीं जानते हैं। बस अब मतलब लोग, कुछ धर्म के लोग उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 दिन पहले, मैंने बहुत पहले देख लिया था, ट्विटर पे ट्वीट कर रहे थे कि खान सर को रिपोर्ट करो, खान सर को ये करो वो करो। तब भी मैंने खान सर के सपोर्ट में, आप मेरा अगर ट्विटर पे मुझे फॉलो करते होंगे तो 3 दिन पहले ही मैंने खान सर के सपोर्ट में पहला ट्वीट कर दिया था कि सपोर्ट खान सर। मैंने उसी समय बोल दिया था, हैशटैग लगा के मैंने सपोर्ट किया था, उसको बहुत ज्यादा बच्चों ने रीट्वीट भी किया था। आप मुझे बोलो, मैं पाकिस्तान पे लगातार 5 घंटे बोल सकती हूँ, तो मैं कैसे पाकिस्तान को सही बता दूंगी? जो भारत माता के खिलाफ है वो मेरे खिलाफ है, तो कैसे पाकिस्तान और चाइना अच्छा हो जाएगा? अगर इनके खिलाफ बोलकर अगर खान सर ने कोई गलती की है तो भाई मैं भी मतलब कल्प्रिट हूं, फिर तो मैं भी बोल सकती हूँ। आप मुझे चैलेंज करो, मैं खूब बोल सकती हूँ उनके बारे में, इन 2 कंट्रीज के बारे में। अगर आप देखते होंगे मुझे फेसबुक पे, ट्विटर पे फॉलो करते होंगे तो मैं उनके बारे में बोलती हूँ। इसका मतलब मैं भी मतलब मेरा भी मजहब गलत है, मेरा भी नाम कुछ और है। तो ये सब ना फालतू की बकवास है। आप वो एक अच्छे शिक्षक हैं, आपका काम है शिक्षा लेना, और वो एक अच्छे इंसान है, आपको उनसे कुछ सीखने को मिलता है। आपका अगर आपके व्यक्तित्व विकास होता है उनसे सीखकर, तो उनकी वीडियोस देखिए, आपका नॉलेज बढ़ता है, तो उनकी वीडियोस को शेयर करें और अच्छे से पढ़ें, ना कि उनमें कमियां निकालें कि कौन है, अमित सर है या फिर खान सर है, उनका असली नाम क्या है, फैजल है, ये वो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। बंदे को आप लोगों ने इतना टॉर्चर कर दिया कि वो बंदा आज यूट्यूब पर आकर बोल रहा है मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। इतना बड़ा चैनल जिसको बनाने में लोगों को सालों लग जाते हैं, 20-20 साल लग जाते हैं, वो कह रहा है मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाने बंद कर दूंगा। मतलब आप लोग यार कुछ एथिक्स रखिए, और जो प्लीज ये जो फेक वीडियोस बनाते हैं अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं। जब तक कोई ऑथेंटिक न्यूज आपको नहीं पता लगे किसी के बारे में, प्लीज ऐसी वीडियोस बनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि बंदा वो टीचर है, उसने आप लोगों को फ्री में इतना नॉलेज दिया है, आप लोगों को उनका इतना रेस्पेक्ट, इतना रिगार्ड करना चाहिए कि एटलीस्ट उनकी वीडियोस इतनी खराब खराब तो नहीं आपको वायरल करनी चाहिए कि ये जानिए इनका कौन सा धर्म है, ये है वो है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्लीज आप उनके सपोर्ट में आइए, और ट्विटर पे जो हैशटैग खान सर सपोर्ट में चल रहा है, प्लीज उसको ट्वीट कीजिए, क्योंकि बंदे को बहुत ज्यादा डिफेम किया गया है, और कुछ लोग हैं 1-2% लोग जो, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से हाथ जोड़कर कि खान सर के सपोर्ट में आइए, और उनके जो भी लोग डिफेम कर रहे हैं प्लीज उनको भी समझाइए, और जो यूट्यूबर्स हैं जो फालतू के वीडियो बनाकर उनके अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए आप उनके कुछ भी आप उन पे ब्लेम कर रहे हो, अपने वीडियोस डिलीट कर दीजिए। क्योंकि सामने वाला इंसान जरूरी नहीं है उसका मेंटल स्टेट लेवल वही हो कि वो बर्दाश्त कर ले। अगर कोई कच्चे दिल का हो, दिमाग से कुछ उसके ऐसा इतनी सारी चीजें नहीं बर्दाश्त कर पाए, वो एक साधारण से आदमी है यार, वो इतना कैसे टॉलरेट कर पाएंगे? कुछ नहीं किया, बहुत अच्छा नॉलेज था, उसको तुम लोगों तक फ्री में पहुंचाने की कोशिशें करी कि लोग जाने, और हमारे देश में भी ऐसे यूट्यूबर्स हैं। आप लोग यार, मतलब आप लोगों को शर्म नहीं है? कैरी मिनाटी जैसे तुम लोग यूट्यूबर्स को उठा देते हो, उनको तुम सपोर्ट कर देते हो, एक दिन में तुम उनके 4-5 मिलियन सब्सक्राइबर बढ़ा देते हो, और जब आपके देश में एक खान सर उभर रहे हैं, मैं कह रही खान सर, अमित सर, कोई भी हो, XYZ हो, वो आपको ज्ञान दे रहा है, एक अच्छा एक नॉलेजेबल चैनल है, उसको तुम ब्लॉक करने, उसको तुम रिपोर्ट करने की बात कर रहे हो, और कैरी मिनाटी जैसे तुम चैनल को तुम ग्रो करवा रहे हो, तो तुम अपने देश का नाश कर रहे हो। फिर मत कहना कि एपीजे अब्दुल कलाम के बाद कोई खान पैदा ही नहीं हुआ। पैदा खूब हुए, लेकिन तुम लोग सही डायरेक्शन में उन्हें सपोर्ट नहीं कर पाए। तो प्लीज
मैं बहुत सारे यहाँ पर टीचर्स हैं जो डरते हैं दूसरे टीचर की तारीफ करने में। मैं हमेशा सही को सही, गलत को गलत बोलती हूँ। आज से नहीं बोल रही हूँ मैं पिछले 4 दिन में जब मैंने पहला ट्वीट देखा था, आप मेरे ट्वीट पे जाकर, मेरे ट्विटर आईडी पे जाकर देखना, मैंने 4 दिन पहले से मैंने खान सर के सपोर्ट में 4 ट्वीट कर रखे हैं। अगर आप वहां जाकर देखो तो मेरी यही रिक्वेस्ट है बच्चों, आपको शिक्षा से मतलब है, आपको टीचर के नाम से नहीं मतलब है, कौन नाम है क्या नहीं है। यार एक बात बताओ, खान सर ने कितनी अच्छी बात बोली उस वीडियो में कि जो अपने देश की सीमा पर इतने सारे जवान शहीद हो जाते हैं। तो मैं एक बात बताओ, तुम्हें खान सर का नाम जाना है। पुलवामा अटैक में जितने भी हमारे जो सुपर हीरोज शहीद हुए थे, तुम्हें उनके नाम याद है सारे? पहले उनके नाम याद करके आओ, फिर खान सर का नाम पूछ लेना। तो मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, आप लोग ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें, सर के सपोर्ट में आइए। एक बहुत अच्छे टीचर है, वरना आप अपने देश का एक बहुत अच्छा टीचर खो देंगे मुझे लग रहा है, अगर उन्होंने वीडियोस बनाना बंद कर दिया। या फिर इंसान का यार मेंटल स्टेट लेवल एक अलग होता है यार, कैसे तुम मतलब कुछ भी। मैं कह रही खान सर ने किसी भी टीचर के मजहब से कोई मतलब मत रखिए। आपको मेरा धर्म पता है मैं किस धर्म से हूं, आपको क्या मतलब है? मैं पढ़ाती हूँ, तुम लोगों को समझ में आता है, तुम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बस इतना ही आप लोगों का धर्म है। बस मैं भारत में हूं, भारत में रह के क्लास ले रही हूं, तो मैं इंडियन हूं। मेरा धर्म कुछ नहीं, मेरा धर्म मैं शिक्षक हूं, मैं पढ़ा रही हूं, आपको समझ में आ रहा है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, बस इतना ही आप लोगों का मेरा रिश्ता है। इसके अलावा आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो कोशिश कीजिए उसके लिए बुरा भी ना बोलें और उन वीडियोस को वायरल ना करें। क्योंकि जब मैंने ट्वीट किया तो बहुत सारे लोग आकर, कुछ थे 1-2% में, जो लोग बोल रहे थे कि आप भी ये हैं, वो सर भी ये हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो फिर मैंने उन लोगों को ब्लॉक भी किया, क्योंकि ऐसे लोगों के मुंह ही नहीं लगना, उनको सिर्फ अवॉइड करो। चलिए, तो ये मैंने खान सर के लिए बोला। जो आप बच्चे चाह रहे हैं कि मैम खान सर के लिए बोलो, तो मैं अब इससे ज्यादा क्या बोलूं। मैं खुद उनकी बहुत बड़ी फैन हूं, मैं बहुत सारी वीडियोज देखती हूं उनकी। मैंने जितनी बार सर से बात की, सादा जीवन उच्च विचार वाले इंसान हैं वो। तो मेरे लिए उनके लिए बहुत, मेरे मन में बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट है। चलिए आइए अब हम वापस स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, जहां पर हमने छोड़ा, जो पढ़ रहे थे हम। तो हमने कार्डियक अरेस्ट के बारे में पढ़ा कि कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, इंसान की बीटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, तब उसे कार्डियक अरेस्ट आता है। अब ये बीटिंग प्रॉब्लम कब आएगी? जब आपकी हार्ट बीट है। वो बताओ ना, खान सर को मैं सपोर्ट करूं या आप सपोर्ट करें या ना करें, कोई फर्क पड़ता है बेटा? एक सुना होगा आपने कि उसे कौन उड़ा सकता है जिसे आंधियों ने पाला है ना? वो जमीन से उठा हुआ बंदा है ना? आज भी उनको देखो जो पढ़ाते हैं, वो लाइव एग्जाम्पल्स बिल्कुल गरीबी और जमीनी हकीकत से उठाते हैं। जो वहां से उठा हुआ है ना बेटा, उसको कोई नहीं गिरा सकता, ठीक है? इसीलिए जान लो, उनका जो लैंग्वेज उसी में बता दूं कि आप उतरन सब पर, वो नहीं निर्भर है, आप उन पर निर्भर है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से आपको समझा के पढ़ाते हैं, है ना? ये मुझे ऑब्जेक्शन है कि उस आदमी को ये साबित करना पड़ रहा है कि मैं मुसलमान हूं, क्योंकि उन्होंने मुसलमान के खिलाफ शायद कुछ बोला है, वो भी मुझे नहीं पता बेटा कि बोला है कि बोला नहीं। तो आज से मैं भी बता रही हूं कि मैंने बचपन से अजान सुना है, बोल दो मैं मुसलमान हूं, क्या फर्क पड़ता है भाई? जो मेरा धर्म है ना, वो मेरे दिल में, ठीक है ना? मुझे उसको साबित करने की जरूरत है और ना मैं साबित करूंगी कि मैं क्या हूं। और टीचर्स को साबित करने की जरूरत नहीं, वो बढ़िया टीचर है। आप कह रहे नहीं सपोर्ट करो खान सर का। मैंने क्या कहा? जिसे आंधियों ने पाला है उसे कोई नहीं उड़ा सकता, ठीक है? वो जमीन से उठा हुआ बंदा है यार, किसी के कंधे पर चढ़कर थोड़ी खड़ा हुआ है कि उसको एक धक्का मारेंगे गिर जाएगा, ठीक है? उसके पैर जमीन पे है, उसको कोई नहीं हिला सकता। इसीलिए उनको पढ़ाने दो, उनका काम है पढ़ाना। उनको डिस्टर्ब कर रहे हो तुम लोग, फ्रैंकली बता रहे हो, सपोर्ट है। सो आई थिंक एक बहुत बड़ी मजबूती आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसा मैंने बोला कि वी ऑल लव यू सर, तो हम आपको पुराने अंदाज में जल्दी वापस देखना चाहेंगे। बाकी जल्दी से आइए और कुछ अच्छे अच्छे वीडियो बनाइए, पूरा आपका इंतजार है। और बाकी सर मस्त रहिए और हमें एंटरटेन करते रहिए, और साथ ही साथ बहुत कुछ अपनी आसान भाषा में। टीचर की पहचान उसकी जाति से नहीं होती, उसके ज्ञान से होती है। टीचर की पहचान उसके ज्ञान से होती है। आई रियली सपोर्ट यू खान सर, आई रियली रेस्पेक्ट यू। आप उन चुनिंदा लोगों में से हो, आप उन चुनिंदा टीचर्स में से हो जो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के बजाय सोशल डेवलपमेंट, इस देश के डेवलपमेंट के लिए अपना पूरा ज्ञान न्यौछावर कर देते हैं, आप उन स्टूडेंट्स के लिए एक वरदान हो जिनके पास बड़ी बड़ी फी पे करने के लिए नहीं होती। मेरी आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है,
आप उन 2% लोगों के लिए, आप उन 2% लोगों के लिए जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, उन लोगों के बजाय आप 98% स्टूडेंट्स के लिए अपना ज्ञान बांटते रहिए। मैंने देखा है आपकी वीडियो में आपने भारत सरकार की जहां आलोचना करनी होती है आप आलोचना भी करते हो, और जहां प्रशंसा करनी होती है वहां प्रशंसा भी करते हो। आप पक्षपाती नहीं हो, यू आर इम्पार्शियल। आई रियली अप्रिशिएट दैट, आई रियली लाइक दैट। ये भारतवर्ष आपको पाकर धन्य है, भाग्यशाली है। आप ऐसे ही सबको ज्ञान बांटते रहिए। जय किसान, जय विज्ञान। अरे इसका मतलब क्या समझे हम, आप बताओ। फतवा जारी हो गया तो का मतलब क्या हम समझे? मतलब आप सूली पे चढ़ाना चाहते हैं एक व्यक्ति को। फिर अगर आप यहां पे, मैं आपको पूरी चीज बताऊंगा, और ये मतलब व्यक्ति, अब एक भाई साहब कह रहे हैं कि गोबर छाप को मेरा करारा जवाब। अरे भाई, तू पहले जानता नहीं खान सर के बारे में। तू पहले खुद अपने आप को देख कि तू कहां पर है। जब दूसरे अगर एक टीचर के ऊपर जब उंगली उछाल रहे हो तो आपको यह लगना चाहिए कि आप किसके बारे में क्या कह रहे हो। जब कोई भी टीचर पढ़ाता है तो पूरे कंटेंट के लिए रात दिन मेहनत करता है, और रात दिन मेहनत करके वो ये सोचता कि नहीं यार, कि मेरे देश का नागरिक, मेरे देश का युवा अगर इन चीजों को पढ़ेगा तो ये ज्ञानवर्धक बातें हैं, ये आपके कहीं ना कहीं नॉलेज में वृद्धि करती है। और आप कहते हैं गोबर छाप। भाई साहब, मैं तो कह रहा हूं उनके पैर की धूल के बराबर बन जाओ। ऐसा नहीं है, जितने भी खान सर के वीडियो आते मैं बोलता हूं, मैं सारे की सारे वीडियो देखता हूं, और एक भी बात ऐसी नहीं रहती है जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। वो टीचर है, टीचर से कभी उसकी जाति धर्म नाम वाम क्या पूछना। अच्छा पढ़ा रहा तो भाई अच्छा है, नहीं पढ़ा रहा आप मत पढ़ो ना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनसे जलने की भावना है। जगह तो खान सर मेरी बात सुनो, आपको यूट्यूब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और यकीन मानो, अगर जिस दिन अगर आप जैसे टीचर ने अगर यूट्यूब से पढ़ाना छोड़ दिया तो इस देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य बर्बाद हो जाएंगे। और अगर जिस दिन आप आह्वान करोगे कि हम आज से यूट्यूब पे नहीं पढ़ाएंगे, तो यकीन मानो इस भारत देश के लाखों टीचर आपके साथ खड़े, वो खुद यूट्यूब पर एक दिन पढ़ाना छोड़ देंगे। आप पे इतना विश्वास है हमें। और ये जो कंट्रोवर्सी है, इससे हम बहुत जल्द आगे निकलेंगे, और बहुत जल्द आगे निकलकर जैसा हमारा काम पहले चल रहा था हम वैसा काम करना चालू करेंगे। तो मैं तो खान सर का पूरा सपोर्ट करता हूं, और जो मेरे न्यू अतुल्य एकेडमी के जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि प्लीज खान सर का सपोर्ट करो। आज उनको हमारे सपोर्ट की जरूरत है। भाई वैसे तो वो व्यक्ति खुद हैंडल कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर यह है कि मुसीबत के समय में अगर काम आया हुआ व्यक्ति ही हमेशा के लिए याद रहता है। इसलिए जो भी हमारे स्टूडेंट है जो मुझे सुन रहे, भाई साहब, मैं यही कहूंगा कि प्लीज यार खान सर का सपोर्ट करो। ऐसा टीचर ना यूट्यूब से नहीं जाना। इसलिए मैं ये कहूंगा कि सभी खान सर का सपोर्ट करें। साथियों, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें आप खान सर का। धन्यवाद, जय हिंद। खान सर के बारे में अभी बोल देता हूँ भाई साहब, वन ऑफ द बेस्ट। क्या? हाँ, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि मैं तो उनका बड़ा फैन हूँ। ठीक है, खान सर तो गजब के इंसान है ना दोस्तों। संदेह नहीं कर सकता है कि खान सर एक बेस्ट टीचर है। ये खान सर को सपोर्ट करिए। हम सोचे खान सर को सपोर्ट करने की क्या जरूरत है, खान सर तो खुद एक सपोर्ट है। युवाओं के लिए, युवाओं की शान है। आज तो युवा उनसे प्रेरित लेता है कि इतने कम उम्र में इतनी तरक्की समाज के प्रति और देश के प्रति जो उनका सोच है, काबिले तारीफ है। इसमें कोई नहीं कह सकता है कि कोई कसर है। निश्चित रूप से वो एक इंडियन है, एक सच्चे हिंदुस्तानी है, और जिस भी फैक्ट को वो रखते हैं यूट्यूब पे, बड़ा उनके पीछे रिसर्च होता है, बड़ा ही वो मेहनत करते हैं, तब जाके हमारे सामने पेश करते हैं। ये हम अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, उनका वीडियो देखने से ऐसा पता चलता है। लेकिन कुछ निकम्मों के पास, कुछ जाहिलों के पास कोई काम नहीं है, अपना कोई टैलेंट नहीं है, इसलिए वो किसी दूसरे के वीडियो को काट काट के पेश करेंगे। खान सर एक्सपोज हो गए, खान सर का काला चिट्ठा, खान सर का झूठ पकड़ा गया, फलना ढिमका, ये वो, और कोई काम नहीं। लेकिन उससे महामूर्ख वो लोग हैं जो उनके वीडियो को देख देख के मिलियन ऑफ व्यूज पहुंचा देते हैं। उनसे निकम्मे वो हैं, जबकि बार बार समझाते रहते। मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो भी आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है आपको कड़वा लगे, लेकिन मैं बार बार कहूंगा कि अपनी तरक्की में इतना समय लगाओ कि किसी को बुराई के बारे में ना तो सुनने का समय रहे, ना तो देखने का समय रहे, ना तो किसी की बुराई करने का समय रहे। इतना समय अपनी तरक्की में लगा दो, इतना समय अपनी कामयाबी में लगा दो। उनसे प्रेरणा लो कि इतना कम समय में वो आज की पूरे विश्व में कैसे ट्रेंड कर रहे हैं। हमें भी मेहनत करना चाहिए, कुछ करना चाहिए अपने सपने को पूरा करने के लिए, ना कि यही सब में लगे रह जाना चाहिए। यह निश्चित है कि वो एक बेस्ट टीचर है, मैं इनको सपोर्ट करता हूं। वो किस जाति के हैं और कहां से
बिलोंग करते हैं, ये सब कोई मायने नहीं रखता, लेकिन विद्यार्थियों के लिए वो एक बहुत ही बेटर, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं विद्यार्थियों के हित में। मैं खान सर से भी प्रार्थना करूंगा, मैं इतना फेमस तो नहीं कि वो हमारे वीडियो देख सके, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा कि सर आप लगे रहिए। ऐसा होता है, देहाती में कहावत भी है कि जब हाथी चले बाजार तब कुत्ता भूखे हजार, ये एकदम निश्चित है, गारंटी। इसलिए आप आगे बढ़ते रहिए, विद्यार्थियों के हित में काम करते रहे। बहुत सारे का उम्मीद आपसे जुड़ा हुआ है, यूट्यूब नहीं छोड़ रहा, हम सभी आपके साथ हैं, लगातार बने रहेंगे। और सभी विद्यार्थियों से भी रिक्वेस्ट करना है कि उन सब जाहिलों का वीडियो देखना छोड़िए और लगातार किसी टीचर को गुरु बनाइए, मेहनत करिए, अपनी सफलता पर ध्यान दीजिए, अपने आप को कामयाब करने में पूरी तरीका से लग जाइए। निश्चित है आप सक्सेस होइएगा, इसकी गारंटी है, ठीक है ना। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि चाहे उनका नाम खान सर हो या अमित सिंह हो, मैं बस इतना जानता हूं कि भाई एक अच्छे शिक्षक हैं और विद्यार्थियों के हित में बेहतर काम कर रहे हैं, बेटर काम कर रहे हैं। खान सर का पूरा नाम क्या है, खान सर का धर्म क्या है, हद हाल है यार। कुछ लोग ऐसे पीछे पड़े हुए हैं खान सर के, कुछ भी मतलब कुछ भी करोगे अपना चैनल को ग्रो करने के लिए। एक बंदा रात दिन मेहनत करके अच्छा अच्छा कंटेंट निकाल के वीडियो बनाता है ताकि विद्यार्थी सीखे, पढ़ें और एग्जाम में पास हो। उनसे विद्यार्थियों को कितना बेनिफिट है ये विद्यार्थी ही जान सकते हैं। हम भी शिक्षक हैं, हम भी पढ़ाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि हम और खान सर एक अच्छे मित्र भी हैं और हम लोग का कोचिंग अगल बगल में है। ये खान सर का कोचिंग और ये मेरा कोचिंग। खान सर को हम पर्सनली जानते हैं बहुत अच्छा से, लेकिन आप लोगों को नाम के पीछे क्यों पड़े, उनके धर्म के पीछे क्यों पड़े, इससे क्या मतलब? अगर बात करता हूं तो देखो, मुद्दा वो क्या, कोई भी अगर टीचर है, जो मैं मानता हूं, तो अगर आप कभी भी किसी टीचर की बात करते हो तो देखो, अगर आप बात करोगे खान सर की, ठीक है, तो एक बात बताइए, अगर उनके नाम में खान लिखा है तो क्या वो ये कहते हैं कि नहीं मैं तो हिंदुओं को नहीं पढ़ाऊंगा, मुसलमानों को नहीं पढ़ाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं है, वो सभी को पढ़ाते हैं। कोई भी नॉलेज वाली अगर वीडियो उनकी आती है तो वो सभी के लिए आती है, चाहे मेरी आती है या किसी भी टीचर की कोई भी वीडियो आती है, किसी भी ये नहीं कहता कि भैया तू देख ही नहीं सकता। अगर उनकी वीडियोस को देखकर आप कुछ सीखते हो तो सभी के लिए सिखा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बंदा अपने नाम से कि भाई नहीं मेरा नाम तो खान है तो मैं तो इस वर्ग को ही पढ़ा रहा हूं। ये आपकी मतलब, अगर आप इस अभी छोटे हो, कुछ लोगों की सोच है, सबकी नहीं कह रहा, कुछ लोगों की आज भी ये सोचा रहे यार ये तो ये है वो है, मतलब नाम के बेसिस पर लोगों को दुनिया क्या करे आज भी बांट रही है। बट अगर मैं उनकी बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि जब भी वो पढ़ा रहे होते हैं तो वो कभी भी ऐसा है कि किसी मतलब वो बातें जो कहते हैं कि हाँ वो थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग वे में बोलते हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में लेकर जाते हैं। बट हाँ कहीं ना कहीं वो जब भी कोई बातें कह रहे होते हैं, अगर मैं बात करता हूँ खान सर की, तो इनका मुद्दा कुछ भी नहीं है कि मैं अगर खान हूँ या फिर मेरी ये जाति है। जैसा कि वो कहते हैं मैं भाई शिक्षक हूँ और मेरी जाति शिक्षक, और शायद हम सभी टीचर्स जितने भी इंडिया के टीचर, इनके अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी यही है कि वो सभी टीचर हैं और सभी शिक्षक हैं, उनकी कोई जाति नहीं है। ना मैं कभी कहता कि भैया मेरी जाति क्या है, मैं मुसलमानों से, हिंदुओं से, चाहे कोई क्रिश्चियन हो, चाहे कोई किसी भी जाति धर्म को, सबसे उतना ही प्यार करता हूँ। और शायद सभी टीचर, क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप हमें रिस्पेक्ट दे रहे हो, इंसान को सबसे ज्यादा प्यारी क्या है? इज्जत। और इज्जत कौन देता है? उसका स्टूडेंट। अगर उसे इज्जत दे रहा है तो वो उससे मोहब्बत करेगा ही करेगा, ठीक है। और ये तो कभी डिपेंड ही नहीं करता कि आप आपकी कास्ट क्या है। अगर आप पढ़े लिखे हो जाते हो ना तो ये सारी चीजें ना परे हट जाती हैं, ठीक है। उसके बाद तो सिर्फ दिमाग में रहता है कि अगर हमसे कोई प्रेम कर रहा है तो हम उससे प्यार करेंगे। अब वो प्यार किसी से मिल रहा हो, पेरेंट माता पिता से प्यार मिलता है तो हम उन्हें प्यार करते हैं, आपसे मिल रहा है तो आपको करेंगे। तो ऐसा ये नहीं है कि कोई उनके नाम पर वो कर रहा है। कल को चलो कोई घर अमित नाम है, चलो अमित भी हो जाएगा तो पढ़ाएंगे तो फिर भी और पढ़ोगे तुम ही। अगर उनका नाम कुछ और हो, मतलब A to Z कुछ भी हो, जैसे रहमान खान हो, तो क्या होगा? मतलब पढ़ाएंगे तो फिर भी उसी तरीके से और पढ़ाएंगे फिर भी तुम्हें ही, और तुम्हें ही पढ़ना है। खान सर तो हीरो आदमी है भाई, लेजेंड है, क्या बोलूं मैं। देखिए ये जो लोग हैं ना, जो दूसरे को क्रिटिसाइज करने में लगे रहते हैं, तो उनका कभी जीवन में कोई भला नहीं हो सकता। एक बंदा सही को सही, गलत को गलत कह रहा है तो लोग उसके पीछे पड़े रह रहे, नाम कह रहे कि नाम कह रहे। नाम कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? नाम कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? बॉलीवुड में हीरो देखो, एक भी हीरो का असली नाम है? क्या अजय देवगन का नाम अजय देवगन है? क्या अक्षय कुमार का असली नाम अक्षय कुमार है? क्या फर्क पड़ता है? नाम और धर्म से कभी किसी व्यक्ति को जज नहीं करा जाता, नॉलेज से जज करा जाता है। 26-27 साल की एज में उन्होंने जो करके दिखाया वो दूसरा किसी आदमी ने करके दिखाओ पूरे भारत में, तो बताओ हमें। नाम के पीछे पड़े रहे। ये नाम, धर्म, जाति, बैकग्राउंड, ये हमारे देश को धकेल रहा है पीछे। करो अब पता नहीं कौन सा वीडियो अब आखिरी हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट। जय हिंद।
मैं खुद मैथ पढ़ाता हूं और जिसके लिए मैं खुद मेहनत करता हूं, तो और मैं 1% भी नहीं हूं खान सर का, बट मैं इतना दावे से कहता हूं कि अगर खान सर ने यूट्यूब छोड़ दिया, इनका घाटा नहीं होगा बॉस, तुम्हारा घाटा होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब बताओगे और इन फिर परस्तों से कह दो क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा का रुख भी बदलाओगे? हम अभी 4 जून को सर को यूएसए में बुलाया जा रहा है, यूएसए में, कहा यूएसए में, अमेरिका में, इसलिए बुलाया जा रहा है कि वहां पे जो इंडियन कम्युनिटी है उनको ये एड्रेस कर सके कि किस तरह वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे, किस तरह हेल्प करे, किस तरह बेनिफिट दे सके अपनी सर्विसेज से। समझ रहे हो? बाहर गांव के लोग, बाहर देश के लोग हमारे एक इंसान को इतनी इज्जत, इतनी चीजें दे रहे हैं, और आप लोग क्या कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, इनका जानना जरूरी है कि इनका नाम क्या है। क्या शर्म करो यार, शर्म करो। कब शर्म आएगी तुम्हें? अभी नहीं आई ना तो कभी आएगी। बॉस, रिवॉल्यूशन अगर सोनू सूद चल रहे हैं तो रिवॉल्यूशन ये भी लाए हैं, और जितना बड़ा रिवॉल्यूशन इनका है उतना ही बड़ा किसी और का भी है। मैंने किसी को नहीं देखा, मैंने भगत सिंह को नहीं देखा, मैंने सुखदेव को नहीं देखा, मैंने राजगुरु को नहीं देखा, पर मैंने खान सर को देखा है, और ये भी एक प्रकार का रिवॉल्यूशन है, क्योंकि एजुकेशन आपको हर चीजों से, हर वो धोखे से जो आपके मिलने वाला है उससे बता सकती है, हर वो गलत चीजों से जिसमें आप पढ़ने वाले हो उनसे बता सकती है, आपको अवेयरनेस देती है, आपको चेतना देती है, आपको बुद्धि देती है कि आप बुद्धिजीवियों की तरह बात कर सको। पर बुद्धिजीवियों की तरह बात करने में खुद को हमेशा एक कॉर्नर में मत रखो। बहुत बड़ा तबका है स्टूडेंट्स का जो सर के सपोर्ट कर रहा है, एंड आई रियली मीन इट, एंड मैं उसमें से एक हूं। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ खान सर, और मैं प्राउड से बोलता हूं, मैं एक टीचिंग स्टूडेंट, और यही मौका है खड़े हो सही के लिए। और यार, जिन्होंने भी अभी तक ट्वीट किया है सर के अगेंस्ट, एक बार दिल पे हाथ रख के पूरी बात सुनो मेरी, समझो मेरी। क्या कर रहे हैं ये एक एडुटेनमेंट लेके आ रहे हैं, पढ़ाई को एंटरटेनमेंट के साथ मिक्स कर रहे हैं, नेगेटिव चीजें नहीं कर रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं समझते हो किसी भी एक कांड को? यार आप ओवरऑल क्रक्स तो देखो, क्यों आप एक छोटे से क्लिप को देख के भड़क गए हो? यार तुमको किसी ने क्लिप भेजे, तुम भड़क गए, तुमने बोल दिया उल्टा सीधा। नहीं, पूरे सिनेरियो को देखो, जज करो, खुद की चेतना का इस्तेमाल करो, बुद्धि का इस्तेमाल करो, इतने बेवकूफ ना हो जाओ। ठीक है, हमारा वो देश है यार जहां बड़े से बड़ा गुरु है। गुरु वो इंसान है जिसको मां बाप से भी ऊपर रखा गया है। कहां हो यार? अगर इस मतलब यहां पे भारत में आप ऐसे गुरु की इज्जत नहीं कर पाए ना, तो जिंदगी में एक बात समझ लो, कुछ नहीं कर पाओगे आप, कुछ नहीं मिल पाएगा। आई रियली मीन इट, बिकॉज एक गुरु का जो स्थान होना चाहिए वो ध्यान रखो। क्या चाहते हो आप लोग? और यार मुझे इस पर सिर्फ एक बात कहनी है, बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धाराओं का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब बताओगे और इन फिर प्रस्तों से कह दो क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा का रुख भी बदलाओगे? नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? धन्यवाद। जय हिंद साथियों, नमस्कार। सर आज ये हो क्या रहा है? अरे जब सुनते हैं ना कि हमें कसाब से नफरत है, कलाम से नहीं, तो फिर क्यों ऐसी बातें आ जाती है हमारे देश के बीच में? जब कहा जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दुनिया में सब भाई भाई, फिर क्यों एक शिक्षक से उसकी जाति पूछी गई? क्यों पूछा गया उसे? क्यों मजबूर किया गया कि मैं अब नहीं पढ़ाऊंगा? तो खान सर, मैं बहुत छोटा सा ही हूं, मतलब कि आपके सामने, लेकिन ये परिवार, मेरे सारे साथी आज ही खान सर आपके YouTube पर कमेंट करेंगे कि आप पढ़ाई जारी रखें, आप पढ़ाएं, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम सब राजस्थान के निवासी, भारतवासी पूरे लोग आपको देखते हैं, और पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, कोई भी हम पर उंगली उठाएगा तो उसको काट दिया जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। हमारा देश हमारे लिए सर्वोपरि है, चाहे वो दुश्मन देश कौन सा ही हो, क्योंकि हमने कहा था, हमने उनको बुद्ध दिया, उन्होंने हमको युद्ध दिया। अरे आना है जिसको आ जाओ, जिसको टकराना है टकराओ, सर पर कफन बंधा है आज शीश पर। भारत माता के वीर जवानों, उठो और जागो। कितनी अच्छी लाइनें आपको सिखाई गई है। शत्रु की फौज खड़ी द्वार पर, पहला शीश चढ़ाने वाले मां के वीर पुत्र जागो। तो अपने अंदर एक भावना रखो, एक शिक्षक के प्रति आप अच्छी भावना रखें, उनका साथ दें, आगे बढ़े और उन्हें भी बढ़ाएं, और अपना कार्य होता है जितना ग्रहण हो सके उतना ग्रहण करें, और
लोग हैं वो आप पर कटाक्ष करेंगे, क्योंकि मैंने भी ये अनुभव छोटे से इस प्लेटफॉर्म कर लिया। आप तो इतने बड़े ऊंचे पहुंच गए, वहां तक हो गया है, आपको गिराने के लिए सोचते हैं। ये मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, और यह दौर है, ये भी गुजर जाएगा, कुछ दिन की बात है। लेकिन आप पढ़ाना मत बंद करना, वरना मैं सारा 8वां बिहारी आ जाएगा कि थे पढ़ाओ और आगे बढ़ो। मानवी पर वीडियो इसलिए नहीं बनाए थे क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि इस मुद्दे पर बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर 1-2% लोग इस पर बात कर रहे हैं तो हम 2% लोगों पर, अगर हम पर भी कोई 2% लोग ऐसे उंगली उठाता है तो हम एक गाना गुनगुना कर अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहें, और अपने दिमाग को फिर 99% पर लगाने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 2% लोग, बहुत सारे अभी YouTube पे क्या चला हुआ है सर, YouTube पे एक होड़ चला हुआ है, क्योंकि YouTube बहुत अच्छा पैसा देता है। अगर मान लो घर बैठे 30-40 हजार रुपया मिल जाता है, और कुछ किसी पर भी उंगली उठा के, किसी पर भी कुछ भी करके, तो इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे बच्चे वीडियो बना देते हैं कि देखिए एसके झा सर की शादी हो रही है, और वीडियो का व्यूज चला गया है, पता चला 3 लाख 4 लाख, और सर अंदर में जाओगे तो किसी और की ही शादी हो रही है। एक बच्चा परसों तरसों वीडियो बना दिया, देखो एसके झा ने झूठ बोला, फ्रॉड है एसके झा, अंदर में जाओगे तो हम पढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीज खान सर के पास जो नॉलेज है, कोशिश कीजिए उसको लेने का। अगर उसको आपको लगता है कि ये खान के पास ये गलत है, हमको नहीं लेना, ये धर्म के खिलाफ है, आपके धर्म के खिलाफ है, तो आप छोड़ दीजिए। क्योंकि हमारे जो गुरुजी लोग होते थे वो कहते थे कि जिसके पास जो पॉजिटिव है वो ले लो, उनका निगेटिव उनके पास छोड़ दो। हम टीचर हैं, मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां, तो आप मेरी बुराइयों पे ना जाएं, मेरी अच्छाइयां आप ले लीजिए, बुराइयों का आप मेरे पास छोड़ दीजिए। और उन्होंने तो कुछ उल्टा कहा भी नहीं, ऐसा भी कुछ उन्होंने नहीं कह दिया कि बहुत ज्यादा। दुर्भाग्य की बात है हमारे देश में कि एक शिक्षक के लिए, जो शिक्षक करोड़ों विद्यार्थी को आज एक रास्ता दिखा रहा है, वैसे शिक्षक जो केवल विद्यार्थी नहीं, विद्यार्थी के माँ बाप भी वैसे शिक्षक से पढ़ते हैं, उस विद्यार्थी को एक रास्ता दिखाते हैं, वैसे माँ बाप को रास्ते दिखाते हैं, जो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए जो शिक्षक कुछ कर रहा है, बताइए उसके लिए हमें वीडियो बनाने की कहाँ जरूरत पड़ती। अगर खान सर ने कुछ ऐसा बोला जिससे किसी एक खास धर्म को उससे ठेस पहुंचा हो, तो मैं आपको बता दूं कि एक शिक्षक होने के नाते कभी कभी क्या होता है कि हम बच्चों को दिशा दिखाने के चक्कर में, उसको सही चीज की पहचान कराने के चक्कर में हम कुछ एग्जाम्पल, उसे कड़ा एग्जाम्पल दे देते हैं, हार्ड, जो लोगों को हो सकता है कि झटका लगता होगा वो चीज सुन के लिए। और खान सर ने यही बात तो कहा था। खान सर देखिए, कोई बात किस टाइम बोला गया, उसकी टाइमिंग क्या थी, सिचुएशन क्या था, उस पर भी निर्भर करता है। अब लोगों ने वायरल कराने के लिए वो बातें केवल काट लिया कि खान सर बोल रहे हैं कि अगर तुम लोग इसी तरह अपने अब्बा का बात मानते रहोगे तो तुम भी पंचर साटोगे या नहीं तो चौराहे पर मीट काटोगे। ये बात उन्होंने क्यों कहा बताइए। कोई भी दंगा हो रहा है, कोई आंदोलन हो रहा है, जहां गोलीबारी हो रही है, पत्थरबाजी हो रहा है, जहां जान जाने की संभावना है, क्या हम अपने बच्चों को आगे करेंगे और अपने से आगे हम अपने बच्चों को करेंगे? ये कभी नहीं होने देंगे। एक बाप का कभी भी ये सोच नहीं होना चाहिए। हम पिता होने के साथ साथ ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमारी जान चल जाए तो चल जाए, लेकिन हमारे संतान को कुछ नहीं होना चाहिए। और वैसा बाप किस काम का जो अपने से आगे अपने बच्चों को खड़ा कर दे? वो इसलिए कि भाई अगर जान भी जाए तो पहले इसका जाए, मेरा नहीं जाए। और उन्होंने ये बात कह दिया कि भाई अगर तुम अपने अब्बा का बात मानोगे, तो अगर ऐसी हालत रही तुम अपने अब्बा का बात मानोगे तो इसी तरह बेरोजगार रहोगे, पंचर साटोगे और हो सकता है मीट काटोगे। तो क्या गलत कह दिया? क्या हम पिता होने के नाते हमारा यह दायित्व बनता है कि अगर कहीं भी किसी तरह का, मान लीजिए आप विरोध कर रहे हैं, विरोध कहीं प्रदर्शन हो रहा है, वो भी अपने देश की बात नहीं है, दूसरे देश की बात है, पाकिस्तान के बारे में कुछ बोला जा रहा है, तो यहाँ के लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर मानवता आपके अंदर है तो मानवता के नाते भी उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने यही कहा कि बाबू इन सब चीजों में मत जाओ। क्या पता है उस बच्चे को, क्या पता है जिसने आज जन्म लिया, जिसको दुनियादारी नहीं पता है, उसको यह भी नहीं पता है कि हिंदू क्या होता है, मुसलमान क्या होता है, हम उसके अंदर जहर भरते हैं। और बताइए उस आंदोलन में वो बच्चा जाता है, वो मारा जाएगा,
क्या एक माँ बाप का ये जिम्मेवारी होना चाहिए? ये कभी नहीं होना चाहिए। और हम कभी इस चीज को कभी नहीं कहेंगे कि भाई हम इसका समर्थन कर रहे हैं। और खान सर, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि सर आप इतना डिमोटिवेट मत हो। आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि आप लोग बताइए कि हम YouTube छोड़ देंगे, अब नहीं पढ़ाएंगे? आपको करोड़ों लोग, करोड़ों विद्यार्थी और उसके माँ बाप, हिंदुस्तान के एक एक लोग आपको प्यार करता है, इस बात को याद रखिए। आपने एक शिक्षकों को पढ़ाना सिखाया है, एक कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को रास्ता दिखाया आपने ये साबित किया है कि कोई भी बच्चा कुछ भी समझ सकता है, कुछ भी सीख सकता है। और हमारे देश में आप हमेशा पूजनीय रहे। मैं सबसे पहले खान सर आपको ये भी आगाह करना चाहता हूँ कि हमारे देश में वैसे लोग कुछ ही हैं, वो 10-5% हैं जो हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाई करवाते हैं और वो हमेशा बदनाम करते हैं। अगर आप उन्हें कुछ कहेंगे तो वो कहेगा कि आप देश के लिए देशद्रोही हो गए। उनका पर्सनल दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम उसका पर्सनल है और वो आप पर इल्जाम लगाएगा कि ये पूरे देश को दिक्कत हो रहा है इस बात से। ऐसा कहीं नहीं। और आपके सपोर्ट में पूरा देश आपके साथ खड़ा है सर। तो मैं चाहता हूं कि इस बात को आप समझें और सुने। और कहते हैं ना कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार का दिक्कत हो गया। और पत्थर भी सर उसी पेड़ पर मारा जाता है जिसमें ना फल लगे होते हैं, और आप फल वाले वृक्ष हैं, ना कि कांटे वाले। इसलिए निश्चिंत रहिए। और दोस्तों, खान सर के अंदाज में जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, खान सर को सब लोग सपोर्ट करिए, ठीक है? उनकी हौसला को बढ़ाइए। और हमारे देश के धरोहर हैं खान सर, APJ अब्दुल कलाम जी की तरह है, और हम चाहते हैं कि उन्हीं की तरह इनका नाम आगे भी बना रहे। और यहाँ कोई ये चीजें नहीं है कि मुसलमान है तो इसलिए हो रहा है, हिंदू है तो इसलिए, ऐसा कोनो बात। हम लोग को उससे कुछ लेना ही देना नहीं है। शिक्षक का कोई हिंदू मुसलमान से कोई नाता रिश्ता नहीं। शिक्षक खुद शिक्षक है, और शिक्षक जो भी चीजें बोलता है, जो भी पढ़ाता है, वो सब के लिए होता है, वो हिंदू मुसलमान कोई भी हो। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ही कुछ खान सर के साथ हुआ। देखिए, यहां पे मुद्दा ये चल रहा है कि उनका असली नाम क्या है, वो वास्तव में किस कास्ट को बिलोंग करते हैं। और ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम जाति, नाम, इन्हीं चीजों में परेशान हैं। तो वो वीडियो पूरा ना दिखाते हुए लोग हमेशा अपने फायदे के हिसाब से वीडियो को कट करते हैं। ठीक यही खान सर के साथ हुआ कि उन्होंने जितने वीडियोस बनाए, लोगों ने वीडियो को कट कर करके और केवल अपने व्यूज पाने के लिए उन वीडियो का अनर्थ कर दिया। और मैं एक सबसे बड़ी बात यहां कहना चाहता हूं कि यहां सबसे बड़ी गलती अगर है तो हम व्यूअर्स की है या ऑडियंस की है, क्योंकि हम भी हमेशा वीडियो, कोई भी वीडियो देखते हैं तो पहले हम उसकी थंबनेल देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि थंबनेल पे अगर मिर्च मसाला है, अरे यहां कुछ हटकर है, इसको तो क्लिक करना बनता है। अंदर आपने देखा तो चीजें कुछ और ही निकली। अगर आप देखेंगे खान सर के वीडियोस में तो थंबनेल पे कहीं कहीं तो इतना भी बुरा कंटेंट लिखा हुआ है कि जो पढ़ने में ही शर्म आ जाए, लेकिन बनाने वाले को बिल्कुल इसमें शर्म नहीं आई। और अंदर देखें तो कंटेंट कुछ नहीं है। तो मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। पहली बात, कई बच्चों ने कहा खान सर को आप सपोर्ट करिए। वो इंसान इस लेवल पर है कि उन्हें सपोर्ट की जरूरत नहीं है ना, ना उन्होंने सपोर्ट मांगा है और उन्हें जरूरत भी नहीं है, और वो खुद इस स्थिति को बहुत अच्छे ढंग से टैकल कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर कंट्रोवर्सी की बात करूं मैं, तो देखो, कंट्रोवर्सी की तो ऐसी चीज है कि कई लोग तो चाहते हैं, कई लोग तो खुद क्रिएट करते हैं। हमारे देश में कई फिल्म्स रिलीज होने के पहले, कई वेब सीरीज के पहले, कई चीजें होने के पहले लोग जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं ताकि फायदा मिले। तो मेरा यह मानना है कि अगर इस पे कंट्रोवर्सी हुई है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। अब वो लोग भी खान सर को जान जाएंगे जो अभी तक उन्हें जानते नहीं थे। हालांकि उनके ऑलरेडी करोड़ों फॉलोअर्स हैं, लेकिन अब वो लोग भी वहां जान जाएंगे जो उन्हें नहीं जानते थे। तो इसमें फायदा ही है, और आज नहीं तो कल ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम इंडियंस की सोच और हमारी जो बोलना चाहिए कि जो बुद्धि है या हमारी जो याद रखने की क्षमता है वो बहुत कम होती है। जहां एक आध हफ्ते में कोई नई चीज आएगी, हम वापस उसमें भिड़ जाएंगे, उसके विरोध में लग जाएंगे और हम इस चीज को भूल जाएंगे। तो ये कोई बहुत लंबा चलने वाला इवेंट नहीं है। दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा था कि अगर हमें इन चीजों के सॉल्यूशंस निकालना है तो हमेशा हम कंटेंट को वेरीफाई करें। हम हमेशा कुछ भी देखने के पहले ये सोचें कि ये क्या हमारे रिलेवेंट, हमारे लिए काम का है, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। और अगर कहीं आप ऐसा कोई वीडियो देखते हैं कि थंबनेल पे उसने कुछ भी लिख कर रखा है, अंदर कुछ नहीं है, आपको उसे अनसब्सक्राइब करना चाहिए।
कमेंट लिखना चाहिए कि अगर आप ऐसे कंटेंट डालोगे, आपके पास यूट्यूब पे रिपोर्ट करने का ऑप्शन आता है, स्पैम करने का ऑप्शन आता है। आप कमेंट करिए कि अगर आप ऐसे थंबनेल डालकर अगर आप ऑडियंस को लेंगे तो हम आपकी चैनल को अनसब्सक्राइब करेंगे। और करना है तब जाके ये लोग सुधरेंगे, क्योंकि YouTube पे पैसा कमाने के लिए, व्यूज के लिए कुछ इस हद तक लोग गिर चुके हैं जो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, ना कि विरोध करना या ये देखना कौन सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। थोड़े दिन में मामला रफा दफा हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे, फिर कुछ नई चीज आ जाएगी। लेकिन हमें इससे सीखना चाहिए और हमें इसके सॉल्यूशंस पे काम करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो खान सर को सपोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा जो हमसे बन पाएगा हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। अगर उन्हें आगे किसी प्रकार की सपोर्ट की जरूरत लगती है तो हम जरूर उनके साथ हैं। बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व है, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है, बहुत ही ज्ञान के धनी है वो। तो हमें सपोर्ट जरूर करना चाहिए, वीडियो देखना चाहिए और इन चीजों से ऊपर उठना चाहिए जिन मानसिकता में हम लगे हुए हैं। बस इतना ही मुझे शेयर करना था, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, बात हमेशा उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तो अगर उनकी बात हो रही है मतलब उनमें कोई बात है, तो ये विधि का विधान है, इसको आप हमेशा ध्यान रखें। थैंक यू, जय हिंद।